हाँ जी सर, एक थोड़ा धीरे धीरे चलने दो, मैं कमेंट पढ़ना चाहता हूँ आराम से। हाँ हाँ, लेकिन उसको रोक के रखो। सर इकोनॉमिक सर्वे का रिवीजन मेंटरशिप प्रोग्राम में करवाओगे क्या? जब सारी क्लासेस का रिवीजन कराए तो उसका भी करा देंगे। नींद बहुत ज़्यादा आती है सर, क्या करें, उठ भी जाते हैं तो सर्दी के कारण वापस से सो जाते हैं। ठीक है, नींद। पर यार नींद मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये मुझे आधा घंटा चाहिए, ये मैं कब कराऊंगा आधा घंटा? मैं बिहेवियर की जब क्लास लेता ना, बिहेवियर, उस दौरान मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लासेस के दौरान डिस्कस करेंगे, अभी नींद पर मैं क्या डिस्कस करूंगा, आधा घंटा लगेगा फिर मुझे। टेस्ट में 75 नंबर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही फैक्चुअल हैं, हिमांशु लखेरा का कहना है। तो इसको लेकर टेस्ट सीरीज में कितने क्या नंबर आने चाहिए, उसका क्या मूल्यांकन होना चाहिए, उसको लेकर मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ। यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है हिमांशु जी, आपका जो क्वेश्चन है तो उसका ही आंसर है। सर जी रिवीजन क्लासेस को यूट्यूब पर मत डालना। चलो देखते हैं, तनाव का प्रबंधन कैसे करें, तनाव के कारण पढ़ाई नहीं हो रही। आपका योगदान इतिहास याद रखेगा। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है बट फ्यूचर है, बिल्कुल पूर्ण का सही कहना है। इकोनॉमिक सर्वे का रिवीजन मेंटरशिप प्रोग्राम में हो गया ही बात। सर सुनो, आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर जो घबराहट है उसकी वजह से प्री पे फोकस नहीं कर पा रहे, स्वाभाविक सी बात है। अब इससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं, जितना मैं बता सकता था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब उससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है। सर मेरे एक बार रिवीजन कंप्लीट हो गया और कुछ सब्जेक्ट का मल्टीपल है भी है, बट थोड़ा ब्रेक आ गया 2 दिन से। अब आगे क्या स्ट्रेटजी रखें जिससे कि सारी से अभी तक जो स्ट्रेटजी थी वही स्ट्रेटजी, एक दिन में कोई स्ट्रेटजी चेंज थोड़ी हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि मेरे ब्रेक आ गया, तो आप अगले दिन की स्ट्रेटजी अच्छे से बना लो, बस एक दिन अच्छे से पढ़ लिया तो वही कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। जब भी आपको कभी भी ये लगे कि मेरी पढ़ाई के अंदर ब्रेक आ गया है, मैं पहले अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों में ब्रेक आ गया है, तब आप हमेशा एक काम करें, अगले दिन का प्लान तैयार करें, अगले दिन को अच्छा बना ले, बस वापस वही कॉन्फिडेंस आपको फिर से आ जाएगा। सर मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ, मुझे कोर्स अभी लेना चाहिए या 1-2 साल बाद लेना चाहिए? फाइनल ईयर में हो तो आप अभी रुको थोड़ा, थोड़े से इंतजार करो, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके लिए आने वाली हैं, उस समय में आप ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है दूसरा पढ़ लें, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो याद आता है स्टेट पॉलिटी पढ़ लें, ऑल दो सर सारे सब्जेक्ट्स कर लिए लेकिन ऐसा लगना एक्टिव रिकॉलिंग बाकी है और अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब अपना एक शेड्यूल बनाओ और अपने दिमाग को समझाओ, मैं जो बार बार सेल्फ टॉक सेल्फ टॉक सेल्फ टॉक अफर्मेशंस के लिए कहते रहता हूँ, वो यही तो है। अपने मन को बार बार समझाओ कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो नहीं आते नहीं आते, जो नहीं पढ़ रहे अभी नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे, इस तरीके से समझाओ। नेहा चौधरी शादुल सर से राम राम, बिल्कुल भाई राम राम। पूरी पॉलिटी वाला रिवीजन कब होगा? करवा तो दिया पूरी पॉलिटी का रिवीजन, सो रहे हो गया, नींदों में हो गया था। आपका पीवाई की इंग्लिश बुक बहुत शानदार है, थैंक यू भाई अल्पेश, मैंने बहुत पर बहुत फोकस भी किया मार्केटिंग के रूप में। हम्म। सर पीवाई की बुक में ट्रेंड एनालिसिस बहुत अच्छा है, ये कमेंट आया भी नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही पढ़ दिया मार्केटिंग के लिए। सर जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक कैसे स्टडी करे, 1.5 मंथ ऑफिस से छुट्टी ली है, सभी मंथ मैथ रीज निकलता है। देखो मैंने ऑलरेडी हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट रिवीजन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने टाइम में क्या हो जाए, वो सारी वीडियोज मैंने यूट्यूब पर बनाई हुई है, प्लीज़ आप वो 2-3 वीडियो देख लो, या फिर जो है वो आपके जो गाइडेंस क्लास, जो भी आपने कोर्स ले रखे है उसके गाइडेंस क्लासेस के अंदर वीडियोज़ है, आप वो देख सकते हो। सर लास्ट 10 डेज खराब हो गए, अब क्या करें? वापिस वही वही सेम बात कि कल की तैयारी आप तो अच्छे से करो, कल ढंग से पढ़ो। मेहदीन खान धन्यवाद, मार साहब धन्यवाद भाई। जसवंत सिंह जी का क्वेश्चन मैं आंसर कर चुका हूँ फाउंडेशन क्लासेस का, सर इस बार मेंस दिया है बट फिर भी कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो, याद बहुत कम होता है। दीपक सर से, सर 1-2 दिन स्टडी अच्छी होती है लेकिन फिर थर्ड दिन नहीं हो पाती, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक जगह कलेक्ट करके दे दो, ठीक है बिल्कुल। मैं बैंक में मैनेजर हूँ, बैंक की नौकरी और तैयारी में कैसे सामंजस्य बिठाए, पढ़ाई नहीं पर जो भी आपके पास में टाइम बचता है उस टाइम को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग अलॉट करें, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसकी एक स्ट्रेटजी बनाओ। हर फील्ड में काम करने वाले की अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, एक जनरल स्ट्रेटजी होती है, आपके पास में कितना टाइम है, क्या आपकी क्षमताएं हैं और कितनी चीज़ें आपकी बाकी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम लगाना चाहिए। और इतना जल्दी जल्दी कमेंट मत निकालो भाई। गुड इवनिंग सर, जिग जैग फीलिंग आती है, कभी लगता है, अरे धीरे धीरे धीरे, हाँ रोक के रखो इसको, अरे भाई रोक के रखो इसको। सर मैं इससे वो ठीक रोक रही, इसको भेज दो।
हाँ सर, इन दिनों क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक वीडियो डिस्कशन ले आओ। अरे आपको मेरे व्यूज़ बढ़वाने हैं क्या बस? मैं फिर से 30 दिनों बाद स्ट्रेटजी ले आऊँ, 45 दिनों बाद ले आऊँ, 60 दिनों बाद ले आऊँ, स्ट्रेटजी कोई चेंज थोड़ी हो जाएगी। वही स्ट्रेटजी है, पढ़ना है। रिंकू सैनी जी कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटजी वीडियो ले आओ, क्या हो जाएगा उससे? उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, पढ़ाई कर लो। 60 दिन की स्ट्रेटजी, 45 दिन की स्ट्रेटजी, 30 दिन की स्ट्रेटजी में कोई अंतर नहीं है। ओवरऑल बस बातें वही है। हाँ, हम बार बार वीडियो ले आते हैं, हमारे व्यूज आ जाते हैं, आप लोग एक एक घंटा लगा देते हो। है बढ़िया, 1 घंटे का वाह। इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। हमारे जितनी बातें थी बताने वाली वो ऑलमोस्ट बता चुके हैं। अब कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखोगे, घुमा फिरा के बातें यही है, इधर उधर इम्प्रैक्टिकल बातें करते रहते हैं। ठीक है ना? हम्म। आरएस प्री में मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ को स्केप कर सकता हूँ क्या? और सर अब आरएस प्री पर ही फोकस करना चाहिए। देखो 150 क्वेश्चन आते हैं आरएस के अंदर, 130 की आपको कम से कम तैयारी करनी चाहिए। मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बाकी जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, मुझे लगता है अब ये भी वो टाइम बचा नहीं है। फिजिक्स छोड़ सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। मैं मैक्सिमम 20 बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। जो भी आपको सब्जेक्ट नहीं आता वो सारे मिला मिलू के। बाकी मेरे हिसाब से आज के टाइम पर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाने चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल मैथ किसी को नहीं आता, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। हालांकि दो दो भी नहीं आते हैं ना, दोनों के मिला के 3 मान लो, 13 क्वेश्चन आप एक तरीके से छोड़ के जा रहे हो। हालांकि मैं कहूंगा नहीं छोड़ के जाने चाहिए। मैथ में से बिल्कुल छोड़ के जाने के बजाय जो इजी पोर्शन है केवल वो तो कर जाओ, है ना? इसलिए पूरा छोड़ के जाने के बजाय जो सबसे ज़्यादा इजी है या फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है पूछे जाने की, वो कम से कम पढ़ के चले जाओ। ठीक है? पीएसआई और रीट की तैयारी साथ साथ हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं पता अभी। और नीचे कमेंट नीचे। सर जॉब में हूँ, मेंस की तैयारी, करंट अफेयर की बुक वॉल्यूम 3 आएगी या आने वाली? देखो बहुत सारे लोगों का पूछना है, सर नवंबर और दिसंबर की बुकलेट भी एक साथ आएगी क्या? आ जाएगी, हम तो क्या निकालना निकाल देंगे। लेकिन आप तो अभी नवंबर की पीडीएफ आ चुकी, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना शुरू कर दो ना। क्योंकि दिसंबर वाली आएगी तो फिर 15 जनवरी तक आएगी, तब तक क्या वेट करते रहोगे क्या? इसलिए नवंबर वाला है, नवंबर में पढ़ना शुरू कर दो, पीडीएफ निकलवा लो इसकी। ठीक है? बुक ले आएंगे नवंबर दिसंबर की, निकाल देंगे। लेकिन उसका वेट क्यों करोगे यार आप? करंट अफेयर कोर्स के डिस्क्रिप्शन में बस आर एस प्री तक का करंट अफेयर का बोल रखा है, तो क्या आप करंट अफेयर का कोर्स ले लूँ? आप उसमें वीडियो डिप्टी जेलर तक का करंट अफेयर पढ़ाओ। अभी करंट अफेयर कोर्स जो है आपने ले रखा है, अच्छी बात है, रिवीजन क्लासेस के लिए लेना है, ठीक बात है। अब आगे का करंट अफेयर कोर्स मत लो, क्योंकि आर एस प्री तक का तो मैंने इसमें करवाया, हो सकता है आगे का यूट्यूब पे करवा दें। ठीक है? इसलिए अभी एक बार कोर्स से बचो। करा कहने को तो मैं कह दूं बढ़िया कोर्स ले लो, मेरे तो इनकम हो जाएगी, 1100 रुपये आएंगे, कितने आएंगे? 1100 1500 जो भी आएंगे। लेकिन कुछ भविष्य के प्लान के अकॉर्डिंग रहने दे सकते हो। हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम वालों को भी हो गया यार। करंट का पूरे ईयर का कंपाइलेशन आएगा क्या? मेरा जवाब नहीं दे रहे बस। पूरे क्या मतलब, क्या चाहते हो यार तुम लोग, मतलब जब अलग अलग कंपाइलेशन देते 4 4 महीनों का, तो पूरे कंपाइलेशन में ऐसा क्या हो जाएगा? सर जिस भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही हूँ ऐसा लग रहा है वो याद ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है जैसे सब अब सब साफ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारा माइंड साइकोलॉजिकल गेम हमारे साथ खेलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार एक्टिव रिकॉलिंग करके देखें आपको कितना याद है। यदि वाकई में लग रहा है बिल्कुल साफ हो गया, इसका मतलब आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैंने आज ही कोर्स लिया है सर आपकी वजह से, क्या अभी इतना टाइम है मेरे पास कि 200% एफर्ट करूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पास में टाइम है ना। 45 50 दिन जितने भी पड़े हैं अभी आपके पास, लगभग 45 दिन, इसको एकदम अच्छे से करो। और रिवीजन क्लासेस वगैरह का यूज़ करो, एकदम कर सकते हो। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, खुद ही टेस्ट दिए हैं, लेकिन सारे नहीं दिए। अब पीछे वाले टेस्ट दूँ या आने वाले फुल लेंथ टेस्ट दूँ? फुल लेंथ तो आपको मिनिमम देना ही है। बाकी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि और ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो दे सकते हो। सर एक सब्जेक्ट का कितने बार रिवाइजन? 3 बार, कम से कम 3 बार। सर करंट के पूरे यार, ठीक है आगे बढ़ो। ऐसी बात जो अक्सर बतानी नहीं चाहिए वो भी बता देते हैं, लिख देते हैं, तो जो उनके ये कदम के पीछे मन प्लस इच्छा, वो बताने में 1% भी झिझक नहीं, ऐसा क्यों? जानना है, नहीं समझा मैं। ऐसी बात जो अक्सर बतानी नहीं चाहिए वो भी आप बता देते हैं या लिख देते हैं, जो उनके यह कदम के पीछे आपकी मन प्लस इच्छा क्या है, वो बताने में 1% भी झिझकते नहीं हो, ऐसा क्यों? जानना है। मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर ईमानदारी बिकती है। जितने ज़्यादा ईमानदार रहो वो चीज़ें आपके चेहरे पर झलक जाती है। जितने ज़्यादा ईमानदार रहो उतना ही बढ़िया है। मान लो कि भी कोई एक चीज़ 10 रुपए की है,
और वो मार्केट में बाकी सब लोग मान लो 20 रुपए की बेच रहे हो, और गल्ले की सौगंध खा के क्या देते हैं भाई साहब, 18 रुपए की तो आई है, 20 की बेच रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी से जाके कह दो कि भाई साहब देखो सीधी सी बात ये है, 10 रुपए की आई है पर मैं 18 में बेच रहा हूँ, 8 रुपए का मार्जिन रख रहा हूँ, है ना, ईमानदारी की बात ये है, तो फिर लोग आपके ऊपर विश्वास ज़्यादा करेंगे ना। तो कुल मिला के बात का सार ये है, जितने ज़्यादा ईमानदार रहो उतना ही ज़्यादा लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ सीक्रेट नहीं है, सब लोगों को पता रहती है चीज़ें, क्या चीज़ें यूट्यूब व्यूज़ के लिए होती है, क्या चीज़ किसके लिए होती है, सब पता है ना। हमारी मार्केटिंग टीम जो वो कहती है मार्केटिंग करें मार्केटिंग करें, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई एक ही चीज़ का ध्यान रखना, मार्केटिंग करो तो लगना नहीं चाहिए कि मार्केटिंग कर रहे हो, बस इस चीज़ को जिसने साध लिया वो अच्छी मार्केटिंग है, बाकी सारी मार्केटिंग खराब है। मार्केटिंग करो तो पता ही नहीं लगे कि मार्केटिंग हुई है, बस वही मार्केटिंग अच्छी मार्केटिंग है। सर मेंस क्लियर होने के बाद टीचर ये हो गया, रे आगे बढ़ो भाई। देखो मैं ठाला हूँ भाई, जिसको जाना है प्लीज जाओ, मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बताने वाला। हाँ, PYQ क्यूबिक इंग्लिश मीडियम के कॉम्बो कोर्स में इंक्लूड है क्या? नहीं 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 नहीं, आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी वो। करंट अफेयर रिवीजन क्लास मेंटरशिप प्रोग्राम में आएगी क्या? आ जाएगी भाई, आ जाएगी। करंट का हो गया, ठीक है, मेंस क्लियर है, ये यही कमेंट बार बार घूम फिर के आ रहे हैं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ो। मई से नवंबर तक अच्छे से करंट होगी, बट जनवरी से अप्रैल आपको रिवीजन क्लास इन, बिल्कुल बिल्कुल। जनवरी से अप्रैल की जो चीज़ें हैं वो मैं रिवीजन क्लासेस में जितने करा दूंगा वो खूब है। आई रिमेंबर सर की एक रील वायरल जिसमें सर के पास कोई पर्ची आती है जिसमें स्टूडेंट पूछता है सर लास्ट के 5 घंटे में प्री कैसे निकाले, एंड यू रिप्लाइड तेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, प्री खुद निकल जाएगा पा। नहीं, वो पिछली बार एक था उसने पूछा था कि सर मैं अभी पढ़ना शुरू करूँ तो प्री निकल सकता है क्या? मैं कहा निकल तो जाएगा लेकिन पास में से। है ना, ठीक है, ओके, और आगे बढ़ो। सर वेनेवर, हाँ ठीक है, और आगे बढ़ो, ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, अभिषेक डेंगू हो गया था सर, समझदार, समझ जाओ यार। अब मुझे हो जाएगा डेंगू, आप इतनी बार क्वेश्चन ऐसे करोगे तो। अभिषेक भाई समझ गया यार मैं आपका क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग। रीट और PSA एग्जाम की तैयारी हो गया, ठीक है, थैंक यू। एक हाँ ऊपर, थैंक यू सर, मेरे मैसेज का स्क्रीनशॉट आपने चैट ग्रुप में पिन करने के लिए, कोई डाउट नहीं है सर, बस लाइब्रेरी में सभी की टेबल पर आपके नोट्स देख कर लगता है अब की बार 120 पार। आपकी इस मेहनत और बहुमूल्य टाइम देने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। रोकने वाले, मेरा कमेंट तो रोक दे भाई। अंकित क्या है? आप लोगों से बात करके आज मेरे को बढ़िया लग रहा है, तो मैं फ्री हूँ, जो ठाला है मेरे तरह वो बात कर सकता है भाई आज। हाँ, और आगे बढ़ो। सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन कहाँ से करें टेस्ट सीरीज के अलावा? टेस्ट सीरीज कर लेना यार, खूब है, इससे ज़्यादा क्या, और PYQ कर लो बस, और फिर वो PYQ की बुक आती है वो कर लो, इससे ज़्यादा क्या करना है तो। बस धीरे धीरे, मेरे मैसेज श्योर नहीं हो रखे राकेश, बिल्कुल श्योर हैं, धीरे धीरे धीरे। पहले से 2 बार प्री क्लियर हो रखा है सर, गुरु मंत्र दे दीजिए, गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय। क्या है गुरु मंत्र? हमारे साहब राम राम। अभी तक, लो अब आ जाओ एकदम बिल्कुल नीचे। हम्म, बस धीरे धीरे चलने दो। टेस्ट नहीं दिए तो टेस्ट दो भाई, कम से कम 10 टेस्ट, कम से कम 10 टेस्ट देने ही चाहिए। आपका कोर्स टेलीग्राम पर 100 रुपये में बिक रहा है, खरीद लो, बिक रहा है तो। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, रिविजन इज गोइंग वेल एंड गुड, थैंक यू। रिविजन स्पीड कैसे बढ़ाएं? सर आपकी शादी कब है? शादी कब है शादी? मुझे क्या पता है। राजस्थान GK कंप्लीट करने के लिए एक एक सब्जेक्ट पढ़ें या एक साथ? एक दिन में एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। 2023 का मेंस दिया बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी प्री के लिए नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, प्लीज सजेस्ट मी सर। बिल्कुल सफिशिएंट है, एक टेस्ट सीरीज दे लो कोई भी, बढ़िया तरीके से कम 10-15 पेपर दे लो, है ना। इंडियन इकोनॉमी रिवीजन क्या मस्त करवाया सर, मज़ा आ गया, बहुत ही धन्यवाद नरेश मीणा जी का। और आपकी बात सुनील सर तक मैं पहुंचा दूंगा, बड़े खुश होंगे जान के वो। मैथ रीजनिंग का रैपिड रिवीजन करवा दो, बिल्कुल रैपिड फायर राउंड करवा देंगे आपका। आप पॉलिटी किंग हो तो हो, लेकिन पोलाइट किंग ज़्यादा, ओहो। थैंक यू विशाल जी। मैं तो फ्री, हाँ, ओम प्रकाश बागड़ा हल्दा ही, बहुत बढ़िया, सहारनपुर UP से लाइव, थैंक यू। सर घटना चक्र के बारे में क्या विचार है? बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छे, मतलब घटना चक्र अच्छी बुक है भाई, और क्या। सर PY की बुक अवेलेबल इन जोधपुर, इफ़ यस वेयर? जोधपुर में अवेलेबल है आई थिंक, जोधपुर में मेरे हिसाब से राजदीप बुक डिपो है, वहाँ पर अवेलेबल होगा, आप चेक कर लेना, नहीं हो तो बता देना, हम पहुँचवा देंगे, झुकेगा नहीं।
सर सेंट्रल स्कीम्स प्लीज़, बिल्कुल। ये जिम्मेदारी मैंने आपके सुनील सर को दे रखी है, जितनी भी स्कीम्स हैं उनका कलेक्शन करने की और आपको पढ़ाने की। सर सारे सब्जेक्ट्स बहुत बार पढ़ लिए, फिर से वापस पढ़ते तो उतना ही टाइम लगता है, टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे। गुरु जी साढ़े ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज दा कहना है। पंजाबी च लिखे इन्होंने ने भाई, प्योर पंजाबी, गुरमुखी लिपि जड़ी होंगी है ना, उस च लिखे है। सर अच्छी तैयारी चल रही है प्री की, फिर ठीक है सर। जून से करंट पढ़ें तो इनफ रहेगी क्या? हाँ हाँ ठीक है, जून से पढ़ लोगे तो काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। प्री से पहले से प्री निकल रखा है, क्वेश्चन पे ध्यान दें या रिवीजन करें? रिवीजन प्लस क्वेश्चन दोनों चलने दो ना यार। जैसे मान लो पढ़ लिया, उसके बाद में पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसे सही होगा? रोकेल मित्र कितनी बार टाइपिंग करवाएगा? क्या लिखती है? लोकेश, लोकेश कह रहे रोकेल मित्र। सर सिलेबस से 80% तक कंप्लीट कर दिया और रिवीजन नहीं कर पाया, क्या 45 दिन में बात बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। 45 दिन सफिशियंट होते हैं यार, बहुत होते हैं 45 दिन। जनवरी से जून तक के करंट के कितने क्वेश्चन, क्या वेटेज रहेगा? 20 में से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, बाकी क्वेश्चन बाद बाद वाले में से आएंगे। जितना डर मेंस में नहीं लग रहा, उससे ज़्यादा इस बार प्री में लग रहा है। इंडियन ज्योग्राफी के एंटिटी नोट्स देने के लिए प्लान है? प्री से पहले नहीं है, पीपीटी दी है वही है अपने पास में। तो आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? तो अपने मैदान में बहुत अच्छी टीम उतारी है, अलग ही लेवल, सब स्ट्रॉन्ग कर दिए, सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर दिए। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की नोट्स देंगे क्या? राजस्थान जी के कंप्लीट करने के लिए एक एक ये हो गया, ठीक है 45 दिन में क्लियर हो जाए, पढ़ोगे तो जाएगी भाई। टॉपिक वाइज सर दें या फिर फुल लेंथ टेस्ट? लास्ट के 10 दिन में कोई पेपर मत देना, 10 से 25 दिन पहले तक फुल लेंथ टेस्ट दे लो। अभी थोड़े बहुत आप सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो। रिवीजन क्लासेस बहुत शानदार सर, थैंक्स सर। जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उन्हें मेरा सजेशन है कि आपकी रिवीजन क्लासेस देखें। बिल्कुल महेंद्र जी, सही बात है आपकी। सर बैकलॉग, लोग नहीं लोग, बैकलॉग कैसे कवर करें? पढ़ाई करके कवर करें। लव यू सर। जीतू गहलोत परसों। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा नंबर अच्छे होते हुए भी। नंबर अच्छे होते कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये तो आप मन आपके साथ खेल रहा है ना? तो उसको समझाओ, बेवकूफ़ बनाओ। जितना अच्छे से बेवकूफ़ बनाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। रिवीजन क्लासेस सफिशिएंट है क्या प्री के लिए? 40 दिनों के हिसाब से मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है। सिस्टम बाढ़ रखा है गुरुजी आपने, ठीक बात। विकास सर आपको थैंक यू कैसे करें यार, आप इतना ही कर दिया, क्या ही बोलूँ सर आपको, एक बार फिर पैर छूना चाहता हूँ, धन्यवाद। हो गया ओके, कमेंट नहीं शो हो रहे क्या? हो रहे हैं गुरुजी, साढ़े लिए ना कर ली। नीरज का कहना है मैं रीजनिंग करा भी हो गया, ठीक है। अब बाजू बिल्कुल नीचे क्योंकि कमेंट रिपीट होने लग गए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और जो आपकी जितनी भी अभी तक पॉलिटी पढ़ाई, उससे इस पॉलिटी के 80% पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, थैंक यू। 80 नहीं भाई, ज़्यादा होने चाहिए यार, ऐसे क्या कर रहे हो? गुरुजी रात में नींद को नहीं आवा है, चिंता रहा है पेपर की पाठ्यक्रम की, ओ हो। चिंता मन तो लागी को ना पेपर वाली है। राजस्थान ज्योग्राफी की एक रिवीजन क्लास करवा दो, पहले वाला तो क्रैश कोर्स था। लो भगवान बताओ, इनको 14 घंटों में, अब इनको ना 4 मिनट के अंदर करवा दो राजस्थान ज्योग्राफी। देवताओ क्या चाहते हो तुम? 14 घंटे जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी में करवा दी, अब इनको 4 मिनट में चाहिए। कल को इनको जाओ कहीं पे, सर पेपर से पहले मैं हॉल में घुस रहा हूँ, एक बार सर बोल के सुनाना फटाफट राजस्थान ज्योग्राफी, बस अभी एंट्री ले रहा हूँ सर, फटाफट सुना दो, फटाफट सुना दो। हद्दी हो गया यार तुम लोगों की, एक बार और सुना दो बस। ठीक है, और कुछ? हाँ। आ, अब मेरे को भी बता दो प्लीज, करंट की क्लास लेकर रिवीजन से लेकर विष्णु पर बता दिया मैंने, कब कब क्या होगी? समथिंग फन अंकुश। पीवाई की बुक में सारे सब्जेक्ट हैं क्या? उसमें मैथ रीजनिंग नहीं है, बाकी मैथ रीजनिंग नहीं है उसमें, बाकी सारे। पॉलिटी की तरह हिस्ट्री का भी कुछ करवाइए सर, लास्ट टाइम प्री मेंस दोनों में कुछ समझ में नहीं आया था। अभी उसमें लिखा है ना मनीष, वर्ल्ड बेस्ट सर। विकास सर पॉलिटी बुक निकाल दो, क्या करोगे यार, बुक का नोट्स पढ़ लो ना। सर तरुण को बोलो आर एस या आर ओ ई ओ में से कोई एक कर ले। ठीक है भाई तरुण, सुन ले भाई। बलराम बिश्नोई कह रहे हैं मैसेज देख लो। साक्षी कह रहे थैंक यू। एक दिन पूरा पॉलिटी, फिर दूसरे दिन कोई और सब्जेक्ट, या पहले पूरा पॉलिटी कंप्लीट करें? मेरे हिसाब से एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। सर ऐसा क्यों लगता है
पेपर अलग से आ जाएगा, वहीं से आएगा जो पढ़ा रहे हैं क्या? वहीं से आएगा तो अलग से कहाँ से आ जाएगा? तो अलग से आ जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए आ जाएगा क्या? अरे राम, मेरे कमेंट कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे एक हमने एक रूम बना रखा है, जो भी कमेंट नहीं पढ़ते हैं सीधा उसके अंदर जाते हैं। ओ भाई, मेरा भी कमेंट पढ़ा दो यार प्लीज़। करण सिंह कह रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने कुछ सब्जेक्ट कर ली लेकिन कोई सी भी सब्जेक्ट पूरी तरीके से नहीं की, कॉन्फिडेंस नहीं यार। अब अगले जितने भी दिन बचे हैं उसमें अपना एक शेड्यूल बनाएं। 2 दिन इत्मीनान से किसी एक सब्जेक्ट को दें। अगले 20 से 30 दिन के अंदर एक सिंगल रिवीजन आप कंप्लीट कर सकते हैं। 45 दिन बचे, मेरी मानो तो आप इस तरीके से कर लो। अगले 30 दिन जो है एक रिवीजन के लिए दे सकते हैं। इस एक रिवीजन के अंदर एक एक सब्जेक्ट को आप लगभग 2-2 दिन भी देते हैं तो लगभग 15 मेजर सब्जेक्ट यही है, 15 से इवन कम ही होंगे। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट को यदि आप 2-2 दिन भी देते हैं तो 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट, सॉरी 15 सब्जेक्ट जो आप 30 दिन के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में 15 दिन और बचेंगे। इन 15 दिन को जो वो एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के हिसाब से फटाफट जो आप और कर सकते हैं, उस दौरान जो पहले चीजें आपकी रह गई थी उनको अच्छे से करेंगे। इस तरीके से अगले 45 दिन को आप 30 दिन और 15 दिन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इवन और भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 35 दिन और 10 दिन में भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना? या तो 30 दिन 15 दिन में कर लो, या फिर 35 दिन, या फिर 32-33 दिन और 12-13 दिन उसमें कर लो। थैंक यू सो मच सर, आर एस मेंस रिजल्ट टॉपिक का सॉल्यूशन के लिए। बहुत तो एंजाइटी फील हो रही थी, थैंक यू अगेन। मिडिवल एंड एंशियंट पर फोकस करें या रहने दें? मैं जितना करवा दूंगा एंशियंट मिडिवल उतना कर लेना बस। प्रियंका गिल सर, इंडियन हिस्ट्री का बता दो, इंडियन हिस्ट्री मैं करवा दूंगा, उतना पढ़ लेना। सर यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, थैंक यू। पॉलिटी याद होके भी याद नहीं है ऐसा लगता है, तो जब भी ऐसा लगे 16 घंटे की वीडियो है 2 की स्पीड पर फिर से देख ले, याद आ जाएगी। सर जी तुसी किथे रहने हो, एक बारी मिलन दी इच्छा है। गल ना पूछो बस। इकोनॉमिक्स तरह में बजट वाला सेक्शन भी याद करना है, बिल्कुल करना है। सेल्फ टॉक और अफर्मेशन के बारे में कुछ बता दो जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सके, जो हमारी पढ़ाई है हमारे जीवन को बेहतर बना सके। बिल्कुल। सर अजमेर में पीवाईक्यू वाली बुक कहाँ अवेलेबल है? मैंने ट्राई किया था, नहीं मिली बुक, प्रज्ञा कह रही है। तो देखो, जिनको भी कोई बुक ऐसी नहीं मिल रही तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना? तो वो भी आप देख सकते हैं। सर मेरे कमेंट भी देख लो। सुनील कुमार सर आज तो बहुत कूल लग रहे हो, किरण चौधरी कह रहे हैं। इंडियन मिडिवल एंशिएंट पर फोकस करें या रहने दे? मैं जीता करवा दूँ तो कर लेना, खूब है। अब तक जो पढ़ा है उसको समराइज करते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिकॉलिंग आप। ओके, एक दिन पूरा पॉलिटी पर, दूसरे दिन कोई, ठीक है। नींद नहीं आ रही उसको, ठीक है। एक वीडियो भी बाकी है, ठीक है। सर आप कहाँ से लाइव हैं? एंजाइटी होती है, घर भाग जाऊँ ऐसा लगता है, सॉल्यूशन बताएं सर। समाधान करें खुद, देखो जो भी समस्या है उनका समाधान आपके पास है। विकास सर भी लाइक राजस्थान समीक्षा, स्टेट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्स, सबको झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। उसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ लो, बायो, और उसके बाद एक और जोड़ लेना, हिस्ट्री। मैं साहब एक बात बोलूँ, घने सूत्र लाग रहे हो प्लीज़, अब मेरे आंसर भी तारीफ कर दो। विष्णु परमार कह रहे हैं, थैंक यू। पीवाईक्यू बुक में सारे सब्जेक्ट है क्या? ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैथ रीजनिंग के अलावा। रिवीजन तो सेकेंडरी, हम लोगों ने मेनली रिवीजन के लिए नहीं, पॉलिटी करंट इनके लिए लिया था, तो प्लीज़ थोड़ा कंसिडर करें। मयंक कह रहे हैं, तो मयंक एक बार फिर से आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बाकी हैं? अक्टूबर से पहली बार आरपीएससी में एंटर किया था, आपसे पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आया है, स्टेट के एग्जाम दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच, खुशबू कह रहे हैं, थैंक यू। एक दिन पूरा वही हो गया, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी सर जी तुसी कितने हो गया? सर जी मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, डर लग रहा है मेरा प्री नहीं होगा। सर कैसे फीलिंग आएगी कि गौरव भाई तेरा प्री तो आराम से पास हो जाएगा? मेरे कहने से किसी का प्री पास होता हो तो मैं काम करता हूँ, एक कोर्स लॉन्च करता हूँ जिसमें सुबह से शाम तक लोगों के नाम लेता हूँ, हाँ भाई गौरव का प्री हो जाएगा, ऐसे नाम लेता हूँ। उससे कुछ होता हो तो फिर एक बार तो रिवीजन क्लास ले ली, अब दोबारा एग्जाम से कितने दिन पहले रिवीजन क्लास लें? यदि आपने रिवीजन क्लास ले ली तो दोबारा क्यों रिवीजन क्लास लेनी है? यदि आप खुद रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज करें, और आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है तब ले रिवीजन क्लासेस। 2023 से आपसे जुड़ी हुई आपकी गाइडेंस बहुत काम आती है। सर जी हमारे एक शादी थी तो मैं वहाँ गई थी,
तो वहाँ पर भी लोगों की बोली हुई बातें याद आती है, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, प्लीज़ हेल्प मी सर, पूजा योगी कह रहे हैं। सर मटेरियल इतना हो गया, सबका रिवीजन हो नहीं पाता है, अगर मटेरियल छोड़ते हैं तो उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्म होता है। देखो हमने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया वो मिनिमम से मिनिमम करवाया है, उतना तो देखो एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में हेल्थ और डाइट स्लीप का कैसे ध्यान रखें? हे भगवान। सर मैं 2 मंथ से बीमार था, कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, अब क्या करूं? अब कोर्स कंप्लीट करो जितना भी टाइम बचे उसके अकॉर्डिंग। सर आफ्टर फरवरी यूपीएससी प्री रिवीजन कोर्स लॉन्च करोगे क्या? इफ यस देन अकॉर्डिंग टू मी अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लूँ। नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब भी कोई प्लान होगा तो हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप अपनी स्ट्रेटजी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मेरा मन है कि आपसे मिलना है, बट आई डिसाइडेड कि जब तक कुछ नहीं बन जाता तब तक नहीं। बुद्ध दान, धन्यवाद। ऐसी ही फीलिंग मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर रहती है कि ये काम हो जाएगा तब उससे मिलेंगे। बढ़िया है, ये एक मोटिवेशन रहता है। सर यूपीएससी प्री की कोई बैच लाओगे क्या? अभी हम ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहे। पीएसआई के लिए बैच लाओ जल्दी ही। सर टफ लगता है आरएस, जिला वो क्या तहसील दे रहे हैं आपको भाई? टफ तो है ही थोड़ा, कंपटीशन है। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। कृपया आपके रिवीजन में वीडियो क्वालिटी 240 से 140 डेटा की खपत बहुत हो रही है। ओके। हिस्ट्री कौन सी करवाओगे सर? इंडिया और राजस्थान? इंडिया वाले, इंडिया वाले। ठीक है। चलिए, तो आप लोगों से इस बहाने हैरो गुरुवर हाथ जोड़ के प्रणाम, आपने 1 रुपये में इतना कुछ दिया है, चाहे 1 रुपये में टॉफी तक नहीं आती। टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ऑल रिवीजन क्लासेस, पीडीएफ, शॉर्ट नोट, सब कुछ अवेलेबल करवा दिया, दिल से बहुत शुक्रिया। गुरुवर श्याम बाबा ऑलवेज ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। गुरुवर थैंक यू। कोमल शर्मा, तो पीवाई की बुक में ट्रेंड लिस्ट देखा सर जी, क्या ही बढ़िया काम किया है टीम ने, थैंक यू फॉर योर एंड टीम सर जी। राहुल चौधरी, थैंक यू। ठीक है। जो मैं हूँ मेंस की तैयारी वाला रविंदर सिंह जी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास में आपसे मिलने का एक उद्देश्य था वो पूरा हुआ। इसके अलावा 2 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, वो भी मैंने आपको बता दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जब कल अपनी नवंबर की करंट अफेयर की क्लास है ना, उसके दौरान मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ नाइट, शुभ रात्रि।